मुरादाबाद में 5 सीटों पर सपा का कब्जा, 1 सीट भाजपा के खाते में, भाजपा को 1 सीट का नुकसान। आखिरकार लंबी जद्दोजहद और उतार चढ़ाव के बाद शहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। जीत के नजदीक पहुंचकर भी हाजी यूसुफ अंसारी को 782 वोट से हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा की जीत से पहले करीब 2 घंटे से अधिक तक पर्चियों की गिनती की गई। रिकाउंटिंग के बाद रितेश गुप्ता ने जीत दर्ज की है। 2 मशीनों के प्रिंट नहीं निकलने से हुई देरी। याद रहे कि शहर में 41 चक्र की मतगणना मुकम्मल होने पर भाजपा रितेश गुप्ता करीब 900 वोटों से आगे हो गए थे। गिनती के दौरान एक HSB इंटर कॉलेज और एक पीतल बस्ती की ईवीएम से प्रिंट नहीं निकल सका था, इसलिए इन मशीनों से निकली पर्ची की गिनती की गई है। करीब 2 घंटे तक कई मर्तबा पर्ची गिनने के बाद रात करीब 7:45 बजे प्रशासन ने रितेश गुप्ता के जीतने का ऐलान कर दिया है। इस सीट पर वोटों की अंतिम गिनती यह रही थी जिसमें पर्ची की गिनती शामिल नहीं है। इरशाद सैफी बसपा 13,809, हाजी यूसुफ अंसारी सपा मत 1,46,498, हाजी रिजवान कुरैशी कांग्रेस मत 5270, रितेश कुमार गुप्ता भाजपा मत 1,47,019। नोटा का प्रयोग 1394 लोगों ने किया। जाहिर है उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर के विपरीत जिले में सपा की हवा रही। नगर विधानसभा क्षेत्र में मामूली अंतर से सपा के हाजी यूसुफ अंसारी चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा कुंदरकी, ठाकुरद्वारा, कांठ, मुरादाबाद देहात और बिलाड़ी सीट से सपा प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। कितने मतों से आप विजय हासिल करी और क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ठावा की जनता का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने हम पर भरोसा जताया और उस भरोसे पे हम कायम उतरे। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का और ठाकुरद्वारा की आवाम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। कितने वोटों से जीत हुई है? मैं 20,000 से अधिक मतों से विजयी हुआ हूँ और ये मेरा लगातार तीसरी चुनाव लगातार हैट्रिक बनाई है मैंने। ये जनता का प्यार, स्नेह और जनता का भरोसा और नेतृत्व का मुझ पर भरोसा था, तभी मैं लगातार जीता हूँ। लेकिन ठाकुरद्वारा विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाती थी, 2014 में मोदी लहर में, 2017 में योगी लहर में और आज की कोई परिस्थितियों में मैंने वहाँ समाजवादी पार्टी के परचम को लहराया है। मैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हूँ, सबको साथ लेके चलता हूँ, विकास के नाम पर चुनाव लड़ता हूँ और जनता इसी पर मेरी मोहर लगाती है। मेरे नेता का भी यही मिशन है और मेरी भी यही सोच है। लहर की बात आप कर रहे हैं तो लहर तो यूपी में योगी की दिखाई दे रही है, सरकार बनाने जा रही है। मैंने अपने बारे में कहा कि मेरे यहाँ किसी की लहर काम नहीं होती है, मेरे यहाँ केवल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की लहर काम करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, मुझे कुछ कमी रह गई है? मेरे पास पूरा मैंडेट नहीं आया है। जब तक पूरा मैंडेट नहीं आ जाता है तब तक इस बारे में कहना कुछ भी उचित नहीं होगा। जब इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर दे, नोटिफिकेशन जारी कर दे कि भारतीय जनता पार्टी को इतने, फला को इतने, समाजवादी पार्टी के इतने, तभी तो कोई क्लियर होगा। अभी तो काउंटिंग चल रही है, कहीं 7 राउंड दिखा रहे हैं, कहीं 20 राउंड दिखा रहे हैं, कहीं 18 राउंड दिखा रहे हैं, कभी पुराना दिखा रहे हैं। तो इससे स्पष्ट स्थिति नहीं हो सकती है। स्थिति स्पष्ट जब होगी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी पूरा उसका नोटिफिकेशन जारी कर दे। ठीक है भाई, मैं आज जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितने वोटों से जीते? मेरी विधानसभा बिलाड़ी के लोगों की जीत हुई है, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की जीत हुई है और मेरी माओ बहनों की दुआओं की जीत हुई है। और मेरे वालिद मोहतरम 10 मार्च 2016 को आज ही के दिन इंतकाल हुआ था। मैं आज गम में भी हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे अपने ऊपर जिस तरीके से मुझ पर एहसान किया है और जो मुझे अपना बनाया है, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ मेरी ज़िंदगी का मकसद उनकी खिदमत करना है, उनकी सेवा करना है और जो भी सुख दुख में हमेशा मैं उनके साथ रहूँगा। न कल कोई मेरी औकात थी, न आज कोई मेरी औकात है। मेरा मकसद उनकी खिदमत करने का है और जो जिताकर तीसरी बार हैट्रिक विधायक बनाकर मुझे भेजा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। उनका एहसान मेरे ऊपर है, उन्होंने मुझे बनाया है, मैं उनकी वजह से हूँ, उन्हीं की वजह से मेरा वजूद है। और आज जो मैं विधायक बना हूँ, अपनी आवाम की मोहब्बत और 30 बिलाड़ी विधानसभा के प्यार से बना हूँ। और मैं अपने विधायक मरहूम बाप को भी ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मेरी पार्टी ने जो मुझ पर यकीन दिखाया है, उस यकीन को मैंने पूरा कर दिखाया और तीसरी बार जीत कर आवाम ने मुझ पर एहसान किया और मैं आवाम के सुख दुख का हमेशा साथी रहूँ। कितने वोटों से जीते? मैं 10,000 के करीब वोटों से जीता। लगाने नहीं दे रही है।
अरे लड़ो मत यार, आपस में क्यों लड़ रहे हो? थोड़ी सी साइड कर लो, सबकी आ जाएगी। थोड़ी साइड कर लो, सबकी आ जाएगी। थोड़ी सी साइड कर लो, हाथ साइड थोड़ी सी कर लो भाई जी। कैसा मकबूल आप बताइए। सबसे पहले कांट विधानसभा के सभी मतदाताओं का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने जो विश्वास हम लोगों पे जताया। मेरा प्रयास रहेगा कि उनकी सेवा कर कर, उनके काम आकर उनके विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। और जहाँ तक सवाल है, तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि अभी तक काउंटिंग बहुत सारी जगह पूरी नहीं हुई है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो भी जनादेश देगी, यदि हमें सत्ता का जनादेश देगी तो सत्ता में रहकर जो अखिलेश जी ने अपना मैनिफेस्टो के अंदर कहा उस पर काम कर कर जनता की सेवा करेंगे। यदि विपक्ष में बैठने का जनता का आदेश होगा तो विपक्ष में बैठकर जो भी सरकार के जनता के विरोध के काम होंगे उनका पुरजोर विरोध करेंगे और अपने इलाके का, अपने शहर का, अपने गांव का विकास कराकर जनता का पूरा एहसान उतारने का प्रयास करेंगे। इतनी मेहनत करने के बाद जो है सरकार नहीं बना पा रहा है, क्या वजह है? नहीं, अभी कौन कहता है सरकार नहीं बनी? अभी तो 2 घंटे इंतज़ार करो ना। 93 सीट ऐसी हैं जिनका अभी 500 से 1000 के नीचे अंतर चल रहा है, तो अभी तो कुछ भी हो सकता है। अभी अब मीडिया का जहाँ तक सवाल है, तो अभी मैं 40,000 से आगे चल रहा था तो मीडिया मुझे पीछे दिखा रही थी। तो अभी मीडिया पे विश्वास मत करो, फिलहाल रिजल्ट आने तो 2 घंटे बाद पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी क्या होने जा रहा है। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे यही है, मैंने कहा ना कि अगर जनता हम लोगों को सरकार में मौका देगी तो जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना मैनिफेस्टो दिया है उस पर काम कर कर जनता की सेवा कर कर उत्तर प्रदेश को अच्छा शासन देकर जनता की सेवा करेंगे। यदि विपक्ष में बैठने का जनता जनादेश देगी तो जो जन विरोध के काम सरकार करेगी उनका पुरजोर विरोध कर कर जनता के हक के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ी है, लड़ती रहेगी। मैं अल्लाह के करम से 44,000 करीब वोट से जीता हूँ और मेरी प्राथमिकता जो रहेगी अपने पुनः की विधानसभा के क्षेत्र के सभी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी माँ बहनों के लिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने दादा मोहतरम साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने खिदमत को अंजाम दूँगा। और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो हमारे पुनः की विधानसभा के क्षेत्र है, अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने तालीम हासिल की है, तो मैंने देखा है पुनः की विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी नौजवान साथी वहाँ से तालीम हासिल किए हैं और जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी यहाँ पर जो बेसिक बुनियादी जो तालीम है उसके लिए जहाँ सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्थाएं जो ख़राब है उनको सही दुरुस्त कराने के लिए दुरुस्त कराने की कोशिश करूँगा और कराऊँगा। और जहाँ ज़रूरत है स्कूल कॉलेज की तो सरकार की तरफ से वो बनवाने के लिए प्रयास करूँगा, इंशाअल्लाह उसको अंजाम भी दूँगा। इसके अलावा मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो उद्योगपति हैं उनसे मैं अपने लिए अपनी फैक्ट्री के लिए अपनी पार्टनरशिप नहीं करूँगा, बल्कि उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि वो लोग जो हैं कि हमारे मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो मैं उनको मान सम्मान उनका पूरी तरह से वैसे भी करूँगा और करेंगे तो और ज़्यादा करूँगा। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, क्योंकि एक अगर गरीब आदमी है, अगर मालदार है तो वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करा सकता है, लेकिन गरीब है तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, मैंने देख रखा है। इंशाल्लाह मैं नौजवान हूँ, इसलिए मेरे दिल के अंदर बहुत जज्बात हैं खिदमत के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी विधानसभा के लोगों के लिए एक स्वास्थ्य व्यवस्था का भी एक अच्छे तरह से एक हॉस्पिटल वगैरह की मैं निज़ाम को दुरुस्त करा दूँ। देखिए, इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को दूंगा कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जता करके देहात विधानसभा 27 का मुझे टिकट दिया और मेरे ऊपर भरोसा किया। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करूंगा और उनके भरोसे पर खरा उतरने का काम करूंगा। फिर मैं धन्यवाद करता हूं देहात विधानसभा 27 की उस आवाम का कि वहाँ के बुज़ुर्गों ने, नौजवान साथियों ने और वहाँ की माँ बहनों ने मुझे मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे इतने भारी मतों से आज जिताने का काम किया। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, लीडरानों का कि उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके मुझे इतनी भारी मतों से जीत दिलाने में मेरा साथ दिया। मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आप दूसरी बार विजय है, किसको सही देंगे? आज की इस जीत का श्रेय मुरादाबाद की जनता को जाता है, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को, बहनों को जाता है। उनके आशीर्वाद से, मुरादाबाद की जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से आज मैं पुनः विजय हुआ हूं। मैं
भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुरादाबाद की जनता को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।